आइए सभी लोगों को बदलते बिहार का एक बिगड़ता हुआ तस्वीर दिखाते हैं। हम इसलिए ही बात कर रहे हैं कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ BSNL और सौभाग्य हमारा है कि हम फिर से एक बार BSNL ऑफिस के बाहर खड़ा हैं और BSNL तो लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है नो पार्किंग। लेकिन अंदर का सीन देखिए, आप दिखाइए जरा। अंदर में पार्किंग किया गया है और पार्किंग इसलिए किया गया है कि शायद सभी अधिकारियों और नेताओं ने यह समझा है कि BSNL तो अपनी कंपनी है। तो जब अपनी समझ लिए तो हम सरकार महोदय से कह रहे हैं कि जब कंपनियां अपनी है तो इसको 4G का स्पेक्ट्रम वो कम से कम आप दे दीजिए। लेकिन नो पार्किंग में पार्किंग करना बहुत बड़ी बात है और इसमें हमको दो ही बातें समझ में आ रही है। पहली बात तो यह है कि BSNL के साथ नए 11 लाख कस्टमर जुड़े हैं, तो हो सकता है कि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा हो गया होगा तो नए नए सामानों को खरीद के स्टॉक कर रही होगी। और नहीं तो दूसरी बात यह है कि इस बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए ये मशीनों को यहाँ पे लगाया गया होगा। आगे सरकार की मानसिकता क्या है, प्रशासन के लोगों की मानसिकता क्या है, मैं नहीं कहूँगा, अपना विचार कमेंट में ज़रूर रखिएगा। लेकिन नो पार्किंग लिख के और पार्किंग अंदर किया गया है। फाइन नहीं लगेगा महाराज, नो पार्किंग में वो नहीं है, तो नो पार्किंग के पीछे है। नो पार्किंग में हम लोग खड़े हैं, फाइन हम लोग पे लगेगा क्योंकि बोर्ड बाहर से नो पार्किंग है, अंदर से नहीं। यानी आप अंदर पार्क कर सकते हैं। अच्छा, बाहर अंदर पार्क कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अंदर तो वह पार्क करेगा जरा पास पैरवी या पैसा होगा। लेकिन हम लोग तो आम आदमी, गरीब आदमी है। सुनिए, आपको पता है कि किसका है महाराज? देखिए 11 लाख नया लोग BSNL से जुड़ा है, तो BSNL के पास तो टाल पैसा हो गया क्योंकि जानते हैं ट्राई के डाटा के अनुसार BSNL फायदा में चल रहा है। तब पैसा सारा करेगा क्या? तो इसीलिए स्टॉक में शायद सामान खरीद रहा होगा कि कहीं फिर घाटे में जाएंगे तो घाटे में जो कंपनी जा रहा है उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जा रहा है, तो कहीं घाटे में जाएगा तो इससे बिल्डिंग में तोड़ने ओड़ने में जो काम आएगा अपना ही सामान रहेगा तो कमे खर्च में काम निकल जाएगा। या ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, क्लियर नहीं कह रहे हैं, क्लियर कहेंगे तो हमें फंसा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है ना कि पहले से प्लानिंग हो चुका है कि इस बिल्डिंग को तोड़ के किसी और कंपनी का यहाँ पे, अब समझ ही रहे हैं, किसी और कंपनी संभावना है जिसने भी यहाँ पे रोलर को पार किया है शायद अपनी कंपनी समझ के ही पार किया है। तो शायद यदि हिम्मत होती उन अधिकारियों में तो ये रोलरवा को ले जाके मुकेश अंबानी के कंपनियों के सामने पार कर देते, धज्जियां उड़ाता कि छोड़ देता। अरे महाराज हिम्मतें नहीं हुआ, आप जाके खड़े नहीं हो सकते उसके घर के बाहर। पता है अंबानी जी क्या करते, अगर जो वहाँ पे लगाएगा नहीं गड़िया अंदरों चाहे द्वारों पर, तो पिछवाड़ा में सीधा मिसाइल फिट कर देते। अब पता है कहाँ जाके गिरेगा? वो पाकिस्तानों में गिरेगा। और जब पाकिस्तानों में गिरेगा ना तो सनी देओल का डायलॉग सुने हैं, 2.5 किलो का हाथ है, अगर जो आपने बोला ना तो मैं ठोक दूंगा, समझे ना? सही बात है। शायद यहाँ पे 3-4 दिन से ही रोलर लगा हुआ है, तो हम अधिकारी महोदय से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम हमारा बात मानिए तो एक दिन इस रोलर को GO ऑफिस के सामने खड़ा कर दीजिए। कल से हम चिल्लाना बंद करेंगे। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।